अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब बेहतरीन होंगे। मेरा नाम सईद अकबर है। स्मार्ट मनी कोर्स की आज ये वीडियो है। आज इस वीडियो के अंदर हम प्रॉपर्ली स्ट्रक्चर मैपिंग चार्ट के ऊपर देखेंगे। स्ट्रक्चर मैपिंग को जानने से पहले उसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अगेन इस वीडियो के अंदर मैं उनको रिपीट करने वाला हूँ। आपके पास सबसे पहले ऐसे एक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, जहाँ मार्केट ए पॉइंट से लेकर बी पॉइंट पर जाएगी। ये आपके पास ए पॉइंट है, ये आपके पास बी पॉइंट है। एक्चुअली ये होगा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के अंदर आपको कुछ पॉइंट्स होते हैं जिनको आपको एक्यूरेट करना होता है कि ये हमारा फिक्स पॉइंट है। उस फिक्स पॉइंट करने के लिए आपको इंटरनल स्ट्रक्चर की जरूरत होती है। तो दैट्स वाई आप सिर्फ एक स्ट्रक्चर से काम नहीं चला सकते, बल्कि आपको एक्सटर्नल के लिए इंटरनल की भी जरूरत होती है। इंटरनल कैसे होगा? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मार्केट जाएगी तो ऐसे स्विंग्स बनाकर। ऑलरेडी मैंने आपको स्विंग के बारे में बताया हुआ है। अब कुछ लोग क्या करते हैं, बस वैसे ही कहीं पर जाकर ऐसे स्विंग देख लिया। ऐसे नहीं होता। आपके पास प्रॉपर्ली ऊपर की तरफ स्ट्रक्चर जा रहा है ना, तो इसके अंदर स्विंग्स बनेंगे। और स्विंग बनेंगे किस तरह? मार्केट ऊपर जाएगी, नीचे आएगी, फिर ऊपर जाएगी। ये आपके पास पहली लेग हो गई। दूसरी लेग में ये पुल बैक करने के लिए आती है। तीसरी लेग में ये पहली लेग को ब्रेक करती है। दैट इज स्विंग। अगर ये स्विंग मुकम्मल नहीं है, इसने पहली लेग को ऊपर की तरफ इधर क्लोज नहीं किया, सिर्फ स्वीप कर दिया, तो दैट इज नॉट प्रॉपर्ली स्विंग। आपको फिर और ऊपर कोई और स्विंग तलाश करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अब ये स्विंग बन चुका है बिकॉज इसने प्रॉपर्ली क्लोजिंग कर दी है। आपके पास कैंडल की क्लोजिंग होना जरूरी है। ऐसे ही मार्केट अगर डाउन वाली साइड पर स्विंग बनाती है तो कैसे बनाई कि मार्केट नीचे आई, ऊपर गई, नीचे आई, ऊपर गई, पुल बैक बनाने और फिर नीचे की तरफ आ गई। तो ये आपका प्रॉपर स्विंग होगा। सपोज अगर आती है, इसको स्वीप कर देती है, ठीक है, इस जगह को, इसके नीचे कैंडल की क्लोजिंग नहीं होती, तो दैट इज नॉट स्विंग। आपको कोई और स्विंग तलाश करना पड़ेगा। तो ये चीज आपने माइंड में बिठा देनी है कि अगर आपका स्विंग कंप्लीट नहीं हुआ तो आपको कोई और तलाश करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट। अब मार्केट ए पॉइंट से जा रही है बी पॉइंट तक। तो अब यहाँ पर लोग क्या करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। अब वो इंड्यूसमेंट के बल्कि इंड्यूसमेंट को मैं बाद में लेकर चलता हूँ। अच्छा, मार्केट इधर ए पॉइंट से लेकर जा रही है बी पॉइंट तक, ठीक है। फिर यहाँ से एक और स्विंग बनाया, फिर एक और स्विंग बनाया, ये बी पॉइंट पर पहुंच गई, ठीक है। अब आपके पास ये एक मुकम्मल स्विंग बना है जिसके अंदर मार्केट ऊपर गई है, नीचे ही ऊपर गई है। दैट इज प्रॉपर स्विंग, ठीक है। अब वैसे ही मार्केट ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रही है। ऐसे छोटे छोटे स्विंग बन रहे हैं, फिर बन रहा है, फिर बन रहा है, फिर बन रहा है, फिर बन रहा है। अब यहाँ पर आपका हायर हाई पॉइंट आपको कैसे कंफर्म होगा? अब ये आपके पास एक स्विंग बना है, ठीक है। अब इस स्विंग के अंदर जो आपके पास ये वाला पार्ट होता है ना, जो लो पार्ट होता है, ठीक है, या एज ए हायर लो जिसको लेते हैं, या लाइक कह सकते हैं कि जहां तक पुल बैक आपका गया है, मार्केट का इसको लेना जरूरी है। अगर मार्केट ऊपर जाकर फिर इसको ले लेती है ना, तो ऊपर वो जो हाई बनाकर आएगी ना, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको डिटेल से बताता हूँ। मार्केट ऐसे जा रही है, स्विंग बनाया, ये ऊपर हाई बनाया, उसके बाद आकर इस स्विंग की जो पुल बैक है उसको ले लिए। उसको अगर ले लिया तो ये आपका पॉइंट हायर हाई कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मार्केट अगर लोअर लो बना रही है, ठीक है, तो ये मुकम्मल नीचे की तरफ स्विंग बन रहा है। मार्केट ने क्या किया, मार्केट जाकर पुल बैक को ले लिए, तो ये अब आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास लोअर लो हो जाएगा। जैसे हायर हाई हुआ था वैसे ही लोअर लो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, मार्केट के अंदर ये पहला स्विंग है, इसका जो लो पार्ट है वो मार्केट ने आकर नहीं लिया। फिर मार्केट ने 1 2 3 ये एक मुकम्मल स्विंग बनाया, इसका जो पुल बैक का पार्ट था वो वाला मार्केट ने नहीं लिया। मार्केट ने फिर एक स्विंग बनाया, इसके अंदर जो लो पार्ट था वो भी नहीं लिया। मार्केट ने फिर एक फिर एक स्विंग बनाया, ये जो इसका लो पार्ट था ये भी नहीं लिया। लेकिन अब इधर क्या करती है, मार्केट आकर नीचे थोड़ा आ जाती है, मतलब कि ये जो पुल बैक का पार्ट था इसको ले लिए। तो अब ये जो पॉइंट है ये हमारे पास हायर हाई हो जाएगा। फिर मार्केट जब जाकर इसको ब्रेक करने के लिए जाएगी ना, तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। और ये नीचे जो पॉइंट है ये हमारे पास हायर लो होगा। तो इंड्यूसमेंट ये है, हायर लो ये है, या चोक पॉइंट ये है। इन दोनों के अंदर लोगों को काफी ज्यादा कंफ्यूजन हो रही थी, तो अभी वो सारी की सारी कंप्लीट हो चुकी है। अभी हम इसी चीज को जाकर मार्केट में देखते हैं। यहाँ ये चीज बताने से पहले मैंने आपको दो चीजें और बतानी है, मैं वो आपको कंफर्म करवा दूं, तो देन चार्ट के ऊपर जाते हैं। अच्छा, अब मार्केट के अंदर आप ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे हैं, तो किस तरफ जा रहे हैं? आप राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। ये राइट साइड है, ये लेफ्ट साइड है, राइट टू लेफ्ट जा रहे हैं। तो इंड्यूसमेंट आपको कहाँ मिलनी चाहिए? लोग इंड्यूसमेंट इस साइड पर, ये इन्होंने हाई बना दिया, जिसको कंफर्म कौन करता है? इंड्यूसमेंट। ये आपका लास्ट पुल बैक, ये जो लास्ट पुल बैक होता है ना, ये आपके पास इंड्यूसमेंट होता है, ये कंफर्म करता है इस हाई पॉइंट को। बट ये हाई पॉइंट आपने बना लिया, इसकी लेफ्ट साइड पर आप लोग ढूंढ रहे हो, क्या ढूंढ रहे हो आप? इंड्यूसमेंट ढूंढ रहे हो, तो वो वैलिड नहीं होगी। आपको राइट साइड से ढूंढनी पड़ेगी, लेफ्ट साइड तक हो जाएगी, राइट साइड से लेफ्ट साइड।
बिकॉज हमारा जो स्विंग है वो कैसे कंप्लीट होता है और उसका पुल बैक कैसे होता है, मार्केट ऊपर जाती है फिर आकर इसको ले लेती है, तो देन हमारा ये जो हाइयर हाई पॉइंट होता है ये कंफर्म होता है। तो दो चीजें आपने माइंड में रखनी है, आप जब चार्ट बना ले उसके बाद भी आपने इन चीजों के ऊपर फोकस करना है कि आया आपने इंड्यूसमेंट जो फाइंड की है वो राइट टू लेफ्ट जा रही है या नहीं। ठीक है, मैं आपको थोड़ा, अब ये आपके पास इंड्यूसमेंट है, ये आपके पास हाई बन जाएगा, कब बनेगा जब मार्केट इसको ले लेगी, अगर मार्केट इसको नहीं लेती और ऊपर चली जाती है तो आपके पास ये एज ए सिर्फ एक पुल बैक की हैसियत रहेगी, इसकी भी पुल बैक की, इसकी भी पुल बैक की, मार्केट ऊपर जा रही है, ऊपर जाई जा रही है। अब ये भी सिर्फ पुल बैक है, रीजन अब ये पुल बैक अभी तक नहीं है, ये कब पुल बैक बनेगा जब मार्केट नीचे आकर इसको लेगी नहीं बल्कि ऊपर चली जाएगी, देन ये भी सिंपल पुल बैक बन जाएगा, इसको हम इंड्यूसमेंट कंसिडर करेंगे। बट इंड्यूसमेंट वेरीफाई कब होगी, जब मार्केट हाई बनाकर आकर इसको लेगी, तो देन ये इंड्यूसमेंट होगी, नहीं तो ये जस्ट पुल बैक होगा, मार्केट ऊपर जाती रहेगी तो आपका पुल बैक ऊपर शिफ्ट होता रहेगा। तो ये चीज आपने माइंड में रखनी है। आपके पास जब, सॉरी, आपके पास मार्केट जब आकर इसको ले लेती है दैट इज आईडीएम, और ये जो पॉइंट है ये आपके पास हायर हाई पॉइंट होता है। अब आपने जस्ट वो छोटे छोटे स्विंग देखने हैं, उन छोटे छोटे स्विंग, अच्छा बाज औकात आपके इंड्यूसमेंट किस टाइप के बनेंगे मैं आपको बता देता हूँ। बाज औकात आपकी इंड्यूसमेंट इतनी छोटी बन जाएगी, बट इसके रेसिप्रोकल बाज औकात आपकी इंड्यूसमेंट इतनी बड़ी बनेगी। तो अब आप लोगों के माइंड में डर रहेगा कि यार इतनी बड़ी इंड्यूसमेंट कैसे हो सकती है। तो भाई आपने स्विंग्स को देखना है, आपको स्विंग्स कंप्लीट होने चाहिए, आपको क्लियर होने चाहिए कि व्हाट इज स्विंग। ठीक है, स्विंग जितना बड़ा है, चाहे वो 3300 से 3400 पर चला गया, वो अगर स्विंग है ना प्रॉपरली, तो वो जितना बड़ा भी है वो स्विंग स्विंग ही रहेगा और वो इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट ही रहेगी। चाहे इस तरह बहुत ज्यादा छोटी हो ना इंड्यूसमेंट, वो भी इंड्यूसमेंट ही है और ये भी इंड्यूसमेंट ही है। तो इस चीज को आपने माइंड में रखना है। कुछ लोग जस्ट इसी वजह से इस इंड्यूसमेंट को इसको मार्क नहीं करते बिकॉज ये बहुत दूर होती है। तो दूर है तो इट्स ओके, बट आपके जो रूल्स हैं वो सारे फॉलो होने चाहिए। आई होप सो अब आपको ये पता चल चुका होगा। अभी हम जाते हैं प्रॉपरली, मैं कोई छोटा टाइम फ्रेम ले लेता हूँ, ये 5 मिनट ले लिया। अब आपके माइंड में होगा कि स्ट्रक्चर मैपिंग स्टार्ट कहाँ से करें। तो सबसे पहले अभी लाइक हम छोटी सी करेंगे ताकि उसके अंदर कोई मसला है ना तो बहुत सारे आपके क्लियर हो। लास्ट टाइम हमने बहुत बड़ी की थी। अच्छा, सबसे पहले अभी इस टाइम पे चार्ट के अंदर जो सबसे लो पॉइंट आपको नजर आ रहा है उसको आपने मार्क कर लेना है, ये मैंने मार्क कर ली है। ठीक है, अच्छा अब कुछ लोग डायरेक्टली यहाँ से बो से स्टार्ट कर देते हैं, ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, मैं मानता हूँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा, बट ये कैसे पता चला कि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, मार्केट नीचे से ऊपर गई है ना, तो पहले तो चेंज ऑफ करेक्टर होना चाहिए। तो पहले हमने चेंज ऑफ करेक्टर ढूंढना है। चेंज ऑफ करेक्टर कैसे मिलता है, अभी आप इधर देखें, ये आपने लो पॉइंट मार्क कर लिया, मार्केट यहाँ से ऊपर जा रही है, ओके है, मैं समझता हूँ ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ होते हुए जा रहा है, बट पहले यहाँ से एक चेंज ऑफ करेक्टर भी तो होगा ना, वो चेंज ऑफ करेक्टर फाइंड करना है। उस चेंज ऑफ करेक्टर को फाइंड करने के लिए आपको ये जो पिछली स्विंग है इसके अंदर एक जो नीचे की तरफ बॉस आ रहा है ना वो फाइंड करना पड़ेगा। जब आप वो फाइंड कर लेंगे उसका आपका हायर लो पॉइंट मिल जाएगा, वो आपके पास चौक का काम करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक लो पॉइंट मार्क कर लिया, लो पॉइंट मार्क करने के बाद आपने पिछले जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर एक निकालना है। ठीक है, तो अब अगर आप ये देखें, अगर आप देख पाते हैं तो इसके अंदर जो डिफरेंट स्विंग्स बन रहे हैं, ठीक है, उसके अंदर जो लास्ट स्विंग है वो कौन सा है, मार्केट यहाँ से नीचे आई है फिर ऊपर गई है फिर नीचे आई है, तो दैट इज स्विंग। स्विंग कैसे कंप्लीट होता है, नीचे आई है पुल बैक फिर नीचे, इसको स्विंग कहा जाता है। और ये आपका स्विंग जो है ना ये कंप्लीट हो रहा है, ये वाला, ये आपके पास स्विंग जो है ना वो कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो अब आपने पहली बात देखनी है लेफ्ट टू राइट है या नहीं। ठीक है, सेकंड बात आपने देखनी है कि ये लास्ट है या नहीं। अब इससे ऊपर भी ये वाला स्विंग बना है, ठीक है, उससे ऊपर ये वाला स्विंग बना है, तो दो चीजें आपने जस्ट माइंड में रखनी है, एक लास्ट है या नहीं, सेकंड आपने याद रखना है कि जो आपके पास इंड्यूसमेंट है वो लेफ्ट टू राइट जा रहा है या सॉरी राइट टू लेफ्ट जा रहा है या नहीं। अब ये देखें ये राइट टू लेफ्ट भी जा रहा है और लास्ट भी है। ठीक है, तो अब ये पॉइंट आपने जस्ट मार्क कर लेना है। ठीक है, ये आपका लोअर लो पॉइंट हो जाएगा, सिंपल। अब मार्केट जैसे ही इसको ब्रेक करेगी, ब्रेक करेगी, ठीक है, अब ये वाला पॉइंट आपके पास हायर ओ सॉरी लोअर आई कंफर्म हो गया। अब आपको पता चल चुका है कि मैंने चौक कैसे क्यों किस लिए करवाना है। अच्छा, अब ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास हो गया चौक, सी ओ सी, चौक हो गया। ठीक है, ये आपके पास क्या था, ये आपके पास था ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। अब
अब लोग मसला क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, बल्कि आगे जब आएगा ना तो देनी। अच्छा, अब आपने इस पूरी लेग में आपने प्रॉपरली पुल बैक और स्विंग देखना है। जो आपका लास्ट स्विंग होगा वो क्या होगा, वो आपके पास होगा इंड्यूसमेंट। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं। मार्केट यहाँ से ऊपर गई है, नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, ये आपके पास पुल बैक है और वैलिड पुल बैक है। वैलिड पुल बैक हम कैसे चेक करते हैं कि ऊपर क्लोजिंग की है या नहीं। तो ये अपनी पहली लेग बनाने के लिए गया था। ठीक है, अब देख लें इसने पहली लेग के ऊपर क्लोजिंग की है, कैसे हुआ, 1 लेग, 2 लेग, 3 लेग। ठीक है, तो ये प्रॉपर स्विंग है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, हम इसको अपने माइंड में रखेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास उस स्विंग का पहला पुल बैक हो गया। ठीक है, इसको हम इंड्यूसमेंट कंसिडर करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि अगर ऊपर कोई भी इंड्यूसमेंट ना बनी या कोई स्विंग ना बना तो हम इसी को कंसिडर करेंगे। ठीक है, अच्छा, अब एक और बात कि पुल बैक के लिए आपके लिए जरूरी है कि आपको पिछली कैंडल के लो तक आना चाहिए। ये देख सकते हैं पुल बैक आपके पिछली कैंडल के लो तक आया फिर ऊपर गया। ठीक है, अब कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग इस जगह को पुल बैक कह रहे होंगे। ठीक है, मार्केट पिछली कैंडल का हाई ले लिया फिर नीचे की तरफ आ गई है। ठीक है, ये पुल बैक है, मैं मानता हूँ, एग्री करता हूँ, बट आपका स्ट्रक्चर बाय में है ना, तो आप बीरिश के अंदर पुल बैक का आपका कोई फायदा नहीं है। तो यही एक रीजन है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि आपने जो पुल बैक फाइंड आउट करना है वो भी एक वे में, एक कॉमन सेंस के साथ उसको फाइंड आउट करना है। कुछ लोग जस्ट इसको पुल बैक, मतलब इस तरह मार्केट आ रही है इसको पुल बैक बनाकर ऐसे करेंगे तो भाई उनके ऐसा नहीं होने। रीजन ये है कि मार्केट शिफ्ट हो चुकी है बाइंग के अंदर और वो भी सेलिंग में बैठी हुई है। ठीक है, तो ये आपके पास पहला हो गया। उसके बाद सेकंड पुल बैक, मार्केट ऐसे ऊपर गई है, नीचे आई है, फिर ऊपर गई है, ये हमारे पास सेकंड पुल बैक हुआ। देख लें हाई को ब्रेक किया हुआ, ये हमारे पास क्या हो गया, सेकंड पुल बैक हो गया। अभी हम इसको भी मार्क कर लेंगे, मार्केट अगर इसको लेने आती है तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट होगी। शर्त क्या है कि ऊपर कोई और ना बने, तो अब इसकी अहमियत खत्म हो गई। ये जस्ट पुल बैक है, इसको इंड्यूसमेंट तो कहा ही नहीं जा सकता। ठीक है, अब कोई और ऊपर देखते हैं। फिर ये हमारे पास एक मार्केट इसके नीचे आई है, फिर देखते हैं इसके ऊपर प्रॉपरली ब्रेक हुई है या नहीं, कोई भी कैंडल किसी भी तरह। ये ब्रेक हो गई है, आप देख सकते हैं ये प्रॉपरली ब्रेक हो गई है। तो इट्स मीन आपके पास जो लास्ट पुल बैक है वो कौन सा है, वो ये वाला है। ये आर है, इनसाइड बार में आ रही है सारे कुछ। ठीक है, मैं इस बात को मानता हूँ आपके माइंड में ये सवाल आएगा, बट अभी इतना ज्यादा कंफ्यूज मैं आपको करना नहीं चाहता। जस्ट मैं ये बता रहा हूँ कि ये पुल बैक है। ठीक है, और उसकी रीजन मार्केट ऊपर गई है, नीचे आई है, फिर ऊपर जाकर ब्रेक कर दिया। अच्छा, अब मुझे बताएं, हमारे पास 3 पुल बैक है, अब हमारे पास लास्ट पुल बैक कौन सा है। मैं चीजों को इकट्ठा नहीं कर रहा, जस्ट आपको समझाने के लिए। पहला पुल बैक, दूसरा पुल बैक, ये लास्ट पुल बैक। तो लास्ट पुल बैक है तो बस चुप करके इसको इंड्यूसमेंट कह दो कि ये हमारी आईडीएम है। दो कंडीशंस होती हैं, दो कंडीशंस होती है ना, एक राइट टू लेफ्ट, ओके हो गया। सेकंड कंडीशन लास्ट हो, लास्ट भी है, राइट टू लेफ्ट भी है। ठीक है, तो चुप करके ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ये आपका मेन हायर आई हो गया, बस इतना सा काम। ठीक है, एक प्रॉपर वे होता है इन चीजों को फाइंड आउट करने का और वही मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। फिर जैसे मार्केट इसको ब्रेक करती है, ठीक है, तो ये आपके पास हो गया ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। और जो आपके पास नीचे पॉइंट एक रह कर गया इसको हम बोलेंगे हायर लो। अब देखो हमारे पास एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसे निकल कर आया है। मार्केट यहाँ पे थी, यहाँ से यहाँ पर गई है, यहाँ पर आई है और फिर ऊपर की तरफ चल गया। हम ऊपर मार्क करेंगे जब हमारा मेन हायर आई हमें मिल जाएगा, बट दैट इज एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। और ये जो छोटा छोटा बनकर आया है ना, ये इंटरनल स्ट्रक्चर है। इंड्यूसमेंट आपको इसके अंदर मिलेगी, ठीक है, ना कि ये वाली इंड्यूसमेंट होगी। अभी इसके बाद भी अगर आपको कंफ्यूजन है तो फिर आप इसको स्किप कर सकते हैं। मैंने अपनी तरफ से कोशिश की आपको सारी चीजें डिटेल से बता सकूं। अच्छा, अब इस लेग के अंदर भी हम प्रॉपरली इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट को पहले छोड़ दें, पहले आप जस्ट स्विंग को ढूंढे। आपके पास पहला स्विंग कौन सा बन रहा है, ये वाला, ये आप देख सकते हैं। अभी आप देखें ना, अब इधर आप बीरिश के पुल बैक ढूंढने लग जाए तो फिर वो खराब ही होने हैं। अभी आपके पास मार्केट बुलिश में जा रही है तो आपको पुल बैक भी बाय और छोटी सी शार्पनेस सेलिंग में
सॉरी छोटी सी सेलिंग फिर बाइंग। अब आप ये देखें, हो सकता है कि मैं लाइक गलत बता रहा हूँ, तरीकाकार मेरा गलत हो, आपको समझ ना आ रही हो, बट तरीकाकार यही है, आपको इसी को फॉलो करना पड़ेगा। मार्केट ऊपर गई, पुल बैक बना, फिर ऊपर की तरफ चली गई, तो दैट इज, ये हमारे पास पहला स्विंग बन गया। अभी ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है, क्यों इंड्यूसमेंट है? क्योंकि हमने ऊपर वाले मार्क ही नहीं की, जैसे हम ऊपर कोई और मार्क कर लेंगे ये हमारे पास इंड्यूसमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। अच्छा अब देखें, मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, फिर उसके ऊपर ब्रेक किया या नहीं, जस्ट स्विंग के अंदर हमने यही चीज देखनी है। ब्रेक है मतलब स्विंग हमारे पास प्रॉपर है, ठीक है। अब इसके अंदर जो सबसे लो पॉइंट है, अब ये इसको हम अब इंड्यूसमेंट कह सकते हैं, बट तब तक जब तक ऊपर कोई और स्विंग नहीं बनेगा। अब इसकी अहमियत खत्म हो चुकी है, दैट इज नॉट इंड्यूसमेंट। इसको हम इंड्यूसमेंट कह रहे हैं, बट कब तक, अगर कोई ऊपर स्विंग बनता है, मिलता है, तो देन इसकी अहमियत भी खत्म हो जाएगी। अब आप देखें, ऊपर की मार्केट, नीचे आई है, ऊपर पहली लेग के ऊपर ब्रेक किया या नहीं, पहली लेग के ऊपर ब्रेक बिल्कुल भी नहीं किया, ठीक है। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, अगर ब्रेक नहीं किया, जिस कैंडल ने स्वीप किया उसके ऊपर ब्रेकिंग क्लोजिंग हुई है या नहीं, हो गई है, तो ये भी हमारे पास जो स्विंग है वो भी वैलिड हो गया। अब हमारे पास इस टाइम पे इंड्यूसमेंट पॉइंट कौन सा आ गया, ये वाला लास्ट पुल बैक, और पहले वाला क्या हो गया, पहले वाला हो गया क्रॉस। अब ये टिक, देखेंगे कोई और ऊपर है तो ठीक है, नहीं तो फिर इसी को मान लेंगे। अच्छा, अब कब तक हम इसको मानते रहेंगे, जब तक मार्केट ऊपर से आकर इनको ले नहीं लेती। ये बात भी माइंड में रखनी है, खोपड़ी में रखनी है, कि आपकी अपने राइट टू लेफ्ट आप इंड्यूसमेंट को मार्क करना है और मार्केट ने आकर उसको लेना है, देन वो क्लियर होगा, ठीक है। अभी तक मार्केट ने इसको लिया नहीं है। अच्छा, अब ऊपर गई है मार्केट, फिर नीचे आई है, ठीक है, घूमती रही है, फिर ऊपर गई है, फिर नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। अभी जस्ट हमने चेक करना है कि हमारा जो पहला पॉइंट था उसके ऊपर बॉडी क्लोज हुई है या नहीं, अभी तक बॉडी क्लोज नहीं हुई। इसका मतलब है कि ये इतना कुछ मान चुके हैं, आप इसको पता नहीं कितने स्विंग्स कंसिडर कर देते, बट ये एक्चुअल में स्विंग है ही नहीं। अब देखिए इतना ज्यादा कचरा बन चुका है ना इसके अंदर, छोटे छोटे बहुत ज्यादा स्विंग बनेंगे, बट एक्चुअल और रियल स्विंग इसके अंदर बनना ही नहीं है। क्या है, वो इसके अंदर बना ही नहीं है, और अगर वो बना ही नहीं है ना, तो इस पूरे कचरे का हमें कोई फायदा नहीं है। अब सिंपली हमारे पास स्विंग को ना, इस स्विंग को इस कैंडल ने स्वीप किया है, तो अब हम इसके ऊपर देखेंगे क्लोजिंग हुई है या नहीं। यस, क्लोजिंग हो गई है। तो अब ये जो हमारे पास सारा कुछ था, अब आपको एक्चुअल चीज में समझाने की कोशिश। अब हमारे पास ये स्विंग था, ठीक है, मार्केट यहाँ तक आई है, नहीं नहीं है, ठीक है, तो ये क्रॉस, इस पुल बैक तक आई है, यस आई है, तो ये टिक है। अगले पुल बैक का ये, हाँ आई है, टिक है। लेकिन उससे अगला स्विंग, अगले स्विंग का लो पॉइंट या पुल, अच्छा, अभी ये ना, इस चीज को, अभी इस चीज को माइंड में रखना है आपने। पुल बैक है ना, इसका लो पॉइंट है हाई, लो हाई, लो हाई। अब ये पुल बैक कहां से लेकर कहां तक है, इसको माइंड में रखो, ये जबरदस्त चीज है। ये हाई है, ये लो है, और ये फिर इसका हाई है, ये पूरा पुल बैक है। दैट इज पुल बैक, दैट इज नॉट एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये पुल बैक है। इस चीज को समझने की कोशिश करो, ये आपके पास पुल पुल बैक है। अब मुझे पता है कि यार ये बहुत बड़ा पुल बैक है, आप इसको आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे कि यार नहीं ये पुल बैक कैसे हो सकता है, बट ये पुल बैक ही है। रीजन क्या है, क्योंकि आपके पास जो आपके मुकम्मल रूल्स हैं वो फॉलो ही नहीं होंगे, और वो जाकर बाद में फॉलो हुई हैं, तो आपके पास जो पुल बैक है वो बड़ा बन जाए छोटा बन जाए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बट पुल बैक को आप पुल बैक ही कहेंगे, उसको कुछ और नहीं कह सकते, ठीक है। अब आपके पास अगर ऊपर यहाँ पर प्रॉपरली क्लोजिंग हो जाती तो हम ये हमारे पास पुल बैक मान जाते। अब हमारे पास ये इतना बड़ा पुल बैक है, ठीक है। अब कुछ लोगों को ये लग रहा होगा, ठीक है, कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि ये पुल बैक है, ठीक है, ये हाइयर आई है, ठीक है, अब मार्केट नीचे आई है, फिर ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है, मैं आपकी वैल्यू की, आपकी नॉलेज की कदर करता हूँ, बट ये हमारे रूल के अगेंस्ट है, हमारे रूल इस चीज को ओबे नहीं करवा रहे, ठीक है। तो अगर हमारे रूल इस चीज के खिलाफ हैं तो हम उस चीज को इग्नोर करेंगे, उस चीज से इज्तनाब करेंगे, तो दैट इज नॉट प्रॉपर स्ट्रक्चर या एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, दैट इज जस्ट अ पुल बैक, ठीक है। तो अब उसकी रीजन क्या है, रीजन क्या है, सिंपल सी रीजन है। अब मैं यही बात बता रहा हूँ, अब बड़े स्ट्रक्चर को देखकर कंफ्यूज होते हैं। पुल बैक क्या होता है, ऊपर गई नीचे आई, ऊपर क्लोजिंग,
ऊपर गई है, नीचे जितनी भी आई है ऊपर क्लोजिंग की है नहीं, ठीक है, तो फिर स्विंग कैसे होगा, स्विंग नहीं है। प्रॉपर कब होगा, मार्केट ऊपर गई है, नीचे आई है, ऊपर क्लोजिंग की है, नीचे यहां तक आ गई है और ऊपर क्लोजिंग की है, तो ये बहुत बड़ा हो गया, लेकिन स्टिल ये पुल बैक ही है। अब इसके बाद पुल बैक के अंदर आपको ना कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, मैंने ये चीज आपको बताई इसीलिए, ठीक है। तो ये आपके पास प्रॉपरली एक पुल बैक है, ठीक है। अब पुल बैक के अंदर ये सबसे लो पॉइंट है, ठीक है, जिसको हम इंड्यूसमेंट कहेंगे, बट इंड्यूसमेंट कब कहेंगे, जब मार्केट अगर इसको ले लेगी। अगर इसको अगर ले नहीं लेगी ना, तो ऊपर कोई और हम स्विंग तलाश करेंगे, ठीक है। अब मार्केट ने क्या किया है, मार्केट ने ये एक स्विंग बनाया है, नीचे की तरफ आई है, ओ सॉरी ऊपर की तरफ गई है, फिर पुल बैक ना बना नीचे आई है, फिर ऊपर की तरफ गई है। तो अब हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, ऊपर क्लोजिंग की है या नहीं। यस, ऊपर क्लोजिंग की है, ठीक है। तो इट्स मीन ये हमारे पास रियल पुल बैक सॉरी रियल स्विंग बन चुका है। और अब देखिए पहला स्विंग बहुत बड़ा था बट वो बना नहीं, तो उसको हम अब कहेंगे नहीं। ये अब छोटा सा स्विंग है बट ये बन गया तो बन गया। तो दैट इज रूल, आपको पुल बैक और स्विंग पता होने चाहिए, कैसे होते हैं, क्यों होते हैं, किस लिए होते हैं। अब जब आपके पास वो हो जाते हैं, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब आपके पास सबसे पहले तो मैं एक मिनट, इंड्यूसमेंट, ये आपके पास पुल बैक का लो पॉइंट था, ठीक है, ये हमारे पास आ गया इंड्यूसमेंट, आई डी एम इंड्यूसमेंट हो गया, ठीक है। इंड्यूसमेंट होने के बाद ये हाई पॉइंट, हमने दो चीजें देखनी होती है, एक लास्ट, अब देख लें, एक ये थी, दूसरी थी ये लाइक ये इनसे नीचे आ गई, ये आपके पास एक पुल बैक था या लाइक इंड्यूसमेंट जिसको आप कह सकते थे। दूसरा आपके पास ये है, तो लास्ट वाला है या नहीं, लास्ट वाला है। सेकेंडली राइट टू लेफ्ट गया है या नहीं, बिल्कुल ऐसे गया। अच्छा, अब लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ, लोग ना काफी ज्यादा ने की है, सेम इसी चीज को भी की है, ठीक है। इसको इंड्यूसमेंट कह रहे होंगे, रीजन रीजन ये है कि लाइक ये लास्ट पुल बैक को इस तरफ लेकर जा रही है, ठीक है। मैं मानता हूँ आपके नॉलेज की कदर करता हूँ, बट भाई ये देखो राइट टू लेफ्ट है या नहीं। अब ये पॉइंट कैसे कंफर्म हुआ है, इस इंड्यूसमेंट की वजह से। जब मार्केट ने अगर इसको ले लिया, कितने बार नहीं लिया, तो हमने ये पॉइंट नहीं कंफर्म किया, तो ये कंफर्म नहीं इसकी वजह से होता है। तो ये इसके बाद कैसे बन सकते हैं, आप खुद मुझे बताएं, ये इस तरफ कैसे बन सकता है, पॉसिबल ही नहीं है ना। पॉसिबल होता तो मैं इसको मान लेता, बट पॉसिबल ही नहीं है आपके पास। अब देखें, देखिए एक चीज है, उसका बाप ही नहीं है, अगर उसका बाप ही नहीं है, ठीक है, तो उसका बेटा कैसे हो सकता है। तो ये एज ए बाप है, सॉरी वो मैं गलत बोल गया। एक चीज है जिसका बाप ही नहीं है, ठीक है, तो वो बेटा कैसे हो सकता है। अब ये इसका बाप है, अब ये है ही नहीं, तो ये बेटा कैसे बन सकते हैं, आप ही मुझे बताएं। अब ये बाप होगा, बाप के बाद बेटा बनेगा ना, और बेटा वेरीफाई कब होगा, जब मार्केट अगर इसको ले लेगी। तो अगर ये पिता ही नहीं है, बाप ही नहीं है, तो यहाँ पर आप इंड्यूसमेंट बना रहे हैं, ठीक है, आप इधर बाप बना रहे हैं, मैं समझ लेता हूँ इंड्यूसमेंट को एज ए बाप आप ले लें। तो उससे पहले बेटा कहाँ से आ गया, बेटा कब आएगा, जब आपका बाप होगा, जब आपको क्लियरफाई होगा सब कुछ, उसके बाद बेटा पैदा होना है। अब बाप ही नहीं है तो बेटा कहाँ से आ गया। आई होप सो कि अब इसके बाद आपने लेफ्ट साइड पर कभी कोई चीज मार्क नहीं करनी, बेशक आप मुझे सेंड कर दें, उसके बाद भी आप इस चीज को वेरीफाई करें, मैंने लेफ्ट टू राइट की है या लेफ्ट टू लेफ्ट कर दी है। या एक और कंडीशन ये भी बन सकती है कि आप राइट टू राइट कर दें, ठीक है। मैं आपको कोई ऐसी आगे एग्जांपल आती है ना, वो भी दिखा देता हूँ। इसके अंदर आप क्या करेंगे, मैं इधर बनाकर दिखा देता हूँ। मार्केट यहाँ तक आई है ना, ठीक है, बल्कि ये एक मिनट, ओके, ये आपके पास स्ट्रक्चर है, ठीक है, आपके पास पहला पुल बैक ये है, सॉरी, पहला पुल बैक ये है, दूसरा पुल बैक ये है, तीसरा पुल बैक ये है। रूल के मुताबिक तो ऐसा होगा, मार्केट इसको ले, ये इंड्यूसमेंट होगा, ये हमारे पास हायर ही हो जाएगा। बट लोग क्या करते हैं, ये हाई बनाते नहीं है, इधर इस जगह पे कोई इंड्यूसमेंट मार कर लेते हैं। तो भाई इस जगह पर इंड्यूसमेंट कैसे मार कर सकते हो, इंड्यूसमेंट आपका अब्बू है, फादर है, और वो उसने बेटे को वेरीफाई करना है। अगर आप उसके बेटे को वेरीफाई नहीं कर रहे, इस चीज को वेरीफाई नहीं कर रहे, तो फिर आपके पास ये इंड्यूसमेंट की कोई मतलब नहीं है। आपने चीजें जिस तरह हैं उस हिसाब से ही करना है। मार्केट ऊपर जा रही है, ठीक है, लाइक ये स्मार्ट स्मार्ट से स्विंग बनाकर जा रही है। ये पहले अब्बू था, उससे पहले ये था, उससे पहले अब्बू ये था, पीछे कोई और स्विंग है तो वो अब्बू होगा। अब ये अब्बू ने बेटे को वेरीफाई करना है, बेटा कौन सा होगा, ये जो ऊपर हाई बनकर आएगा ये बेटा होगा। बेटा बन गया, अब वेरीफाई कब होगा, जब मार्केट इसको अगर ले लेगी, ठीक है, अब्बू के साथ हाथ मिला लेगी, तो देन ये बेटा वेरीफाइड हो जाएगा। सपोज अगर क्या करती है मार्केट, नीचे नहीं आती, ठीक है, नीचे नहीं आती, ऊपर ही जाती रहती है, ठीक है। ये मैं कह रहा हूँ ये नहीं आती, फॉर एग्जांपल ऐसा नहीं होता। तो आप अब्बू यहाँ शिफ्ट हो गया, यहाँ शिफ्ट हो गया, अब अब्बू देखेगा यहाँ पर बेटा बन रहा है या नहीं, फिर नीचे की तरफ आएगा।
तो लाइक ये थोड़ी एग्जांपल भी थोड़ी अजीब सी है, बट स्टिल आपको समझाने के लिए ज़रूरी थी। तो आई होप सो कि अब आपको ये चीज़ समझ आ चुकी होगी। अच्छा, इंड्यूसमेंट हो गई, उसके बाद वो हमारे पास हो गया हायर हाई पॉइंट बन गया। अब इस हायर हाई पॉइंट का जस्ट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होना है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कैसे होता है? ये आपके पास हाई पॉइंट है, ठीक है। इसको मार्केट क्या करे? प्रॉपर्ली ब्रेक करे। इसको प्रॉपर्ली ब्रेक नहीं करा तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं है, ठीक है। हम इसको जस्ट लिख देंगे स्वीप। ये हमारे पास स्वीप हो गया। अब इस केस में क्या होता है, मैंने बताया हुआ था कि अगर मार्केट के अंदर कैंडल ऊपर क्लोजिंग नहीं देती तो जो कैंडल ने ऊपर तक स्वीप की है उसके ऊपर क्लोजिंग हो उससे फ्यूचर में, ठीक है। तो ये देख लेते हैं। नहीं, दैट इज आल्सो स्वीप। ये भी स्वीप है, ठीक है। अब जिस कैंडल ने स्वीप किया उसके ऊपर देखते हैं। अब वो उसको करते रहेंगे, ठीक है। नो डाउट आप उसको करते रहेंगे। कब तक करते रहेंगे? जब तक वो मुकम्मल नहीं हो जाता। इधर भी नहीं मुकम्मल हुआ, इधर आकर मुकम्मल हुआ, ठीक है। तो दैट इज एक्चुअली बॉस। ये आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गए। और अब इस पूरी लेग में आप लोग अपनी मर्जी से ना, आप लोग अपनी मर्जी से, कोई इसको हायर लो कहेगा, ठीक है। कोई इसको हायर लो कहेगा, कोई इसको हायर लो होता कौन सा है? जो एक्चुअल में इस पूरी लेग में जो सबसे नीचे वाला पॉइंट होता है, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है, चाहे वो स्टार्ट में है चाहे वो एंड पे है, ठीक है। सबसे नीचे वाला पॉइंट है आपके पास ये, तो दैट इज हायर लो या चौक पॉइंट, ठीक है। मार्केट ने अगर इसको ले भी लिए, बट ये हम बाद में देखते हैं। दैट इज क्या है? ये हमारे पास हायर लो है, अभी तक जस्ट यही करना था। तो इस पॉइंट को हमने मार्क कर लिया, ये हमारे पास आ गया हायर लो। अभी हमने, अच्छा, कुछ लोग इंड्यूसमेंट इंड्यूसमेंट आप ढूंढते कहाँ पर या हैं, या इंड्यूसमेंट वैलिड कहाँ पर होती है? एक और पॉइंट, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो जाता है ना, उसके ऊपर इंड्यूसमेंट होती है, ठीक है। उसके नीचे आपने इंड्यूसमेंट को नहीं ढूंढना, या नीचे भी ढूंढे हो सकता है, बट ट्राई करें ऊपर की तरफ हो। अच्छा, अभी हम, या नहीं, वो ऐसा नहीं है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से ऊपर इंड्यूसमेंट ना हो, आपको जहां भी इंड्यूसमेंट मिले ना, बन जाएगी आपकी इंड्यूसमेंट, ठीक है। बस इंड्यूसमेंट क्लियरफाई होनी चाहिए। सबसे पहले अब हम इस कैंडल में स्विंग्स को देखते हुए जाते हैं, ठीक है। मैं आपको एक्चुअल मेरा काम जो है वो जस्ट आपको इन स्विंग्स के बारे में ही बताना है। ऊपर गई है मार्केट, नीचे आई है, फिर ऊपर गई है। अब ये आपके पास एक कंप्लीट स्विंग है। अब ये स्विंग कंप्लीट कैसे हो गया? मार्केट ऊपर गई है, नीचे की तरफ पुल बैक करने के लिए, ये फिर ऊपर की तरफ इसने ब्रेक कर दिया। तो इस पुल बैक का जो लो पॉइंट है वो हमारे पास ये वाला है। तो ये हमारे पास इंड्यूसमेंट है, बट कब तक? जब तक अगेन ऊपर कोई चीज नहीं बन जाती। सेकंड हमारे पास ऊपर गई मार्केट, नीचे ही फिर ऊपर चली गई, इसके ऊपर प्रॉपर्ली क्लोज कर दिया। इतना डिटेल में अब मैं जाने वाला नहीं हूँ। अच्छा, ये आपके पास सेकंड पुल बैक हो गया, ठीक है। उसके बाद थर्ड पुल बैक। अच्छा, अब मेन बात, एक और बात। अब लोग कहेंगे ये इंड्यूसमेंट बनी है, मार्केट ने आकर इसको ले ली है, ठीक है। तो ये हमारे पास आइडियम हो गया, स्विंग स्विंग भी वैलिड है। और सेकंड बात के मार्केट के अंदर ये लास्ट है, ठीक है। नीचे वाले पुल बैक से हमारे पास बट ये लास्ट स्विंग है, और लेफ्ट राइट टू लेफ्ट भी है। तो ये हमारे पास ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, आ जाएगा, मैं मान लेता हूँ। बट क्यों? अभी तो आपका चौक पॉइंट हुआ ही नहीं है, सॉरी, आपका पहला बॉस हुआ ही नहीं है। वो बॉस किस जगह पर जाकर हुए? बॉस आपका इस जगह पर जाकर हुए, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा था कि जो आपने इंड्यूसमेंट फाइंड आउट करनी है ना, वो बॉस होने के बाद करनी है, ठीक है। अब इस जगह को आप लेकर मार करके बैठ जाएं, बट इस जगह की कोई अहमियत ही नहीं है, बिकॉज आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर ही यहाँ पर हो रहा है। देखें, मैं बताता हूँ आपको। आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। अब उसके अंदर कोई स्विंग बन रहा है, कुछ भी किसी तरह का बन रहा है, वो इंटरनल स्ट्रक्चर तो है इसमें, नो डाउट। बट आप उसको क्या नहीं कह सकते? आप उसको एक्सटर्नल स्ट्रक्चर नहीं कह सकते, या आप उससे इंड्यूसमेंट वेरीफाई नहीं कर सकते। सेम लाइक जो मैंने पहली क्लास में पढ़ाया था। अब यहाँ पर आपका वो पॉइंट भी कंफर्म हो जाएगा कि राइट साइड पर क्यों नहीं, ओ सॉरी, लेफ्ट साइड पर क्यों नहीं। अब जब तक आपका ये हाई पॉइंट नहीं बना, ठीक है, आप इससे अगले स्ट्रक्चर की कोई चीज कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? तो पहले आपका ये बनेगा। तो दैट्स वाई जो आपका बॉस पॉइंट है ना, पहले मार्केट ने वो करना है, ठीक है। मार्केट जैसे ही उसको क्लिक कर देती है ना, उसके बाद आपने इंड्यूसमेंट को फाइंड आउट करना है। अब आपके पास एक और जो ऊपर गई मार्केट, नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ गई, दैट इज ये आपके पास पुल बैक है, ठीक है। ये वेरीफाइड पुल बैक है, जो कि इस टाइम तक इंड्यूसमेंट है।
क्यों इंड्यूसमेंट है? क्योंकि ऊपर अभी तक कुछ नजर नहीं आया। ऊपर कोई और पुल बैक मिलेगा तो वो इंड्यूसमेंट हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट मार्केट ऐसे ऊपर गई, नीचे आई, फिर ऊपर की तरफ गई। सबसे पहले हम चेक करेंगे स्विंग कंप्लीट है या नहीं। स्विंग कंप्लीट नहीं है, ये स्विंग ही नहीं है। इतना बड़ा है लेकिन स्टिल स्विंग नहीं है। आपके सामने है, ठीक है, ऊपर क्लोजिंग नहीं हुई, बॉडी की क्लोजिंग होना जरूरी है। स्वीप किया उसको। तो अब हमारे पास कौन सी थी? एक ये पुल बैक आ रहा था, बट ये पुल बैक ही नहीं है, स्विंग ही नहीं है। रीजन बिकॉज ये स्विंग कंप्लीट ही नहीं हुआ। तो अब आपके पास सिर्फ इस पूरी लेग में एक ही है, ठीक है। वन हो गया, टू हो गया। तो अब आप खुद मुझे बताएं, इसमें इसमें जो पुल बैक होगा, सॉरी, जो वैलिड होगा वो कौन सा होगा? दिस वन। ये हमारे पास क्या है? ये मार्केट के अंदर हमारे पास इंड्यूसमेंट है, दैट इज इंड्यूसमेंट। इसको हम इंड्यूसमेंट कहेंगे। चौक पॉइंट हमारे पास कौन सा था? ये था। मार्केट ने इंड्यूसमेंट लेकर ऊपर की तरफ नहीं की, बल्कि नीचे की तरफ चेंज ऑफ करेक्टर कर दिए, ठीक है। तो ये आपके पास हो गया चौक पॉइंट, COOC, चेंज ऑफ करेक्टर। अब मार्केट के अंदर बाइंग से सेलिंग आ गई है। तो अब हम इंड्यूसमेंट ऊपर की तरफ तलाश कर रहे थे, ठीक है, वो बिल्कुल ठीक था, 100%। बट अब मार्केट नीचे की तरफ आ गई है ना, तो अब आपने इंड्यूसमेंट इधर ऊपर की तरफ ही नहीं, अब यहाँ पर लोग मसला ये करते हैं, आप इधर भी, इधर कहीं इंड्यूसमेंट तलाश कर रहे होंगे। मैं बताता हूँ। अब काफी ज्यादा लोग इसको इंड्यूसमेंट कह रहे होंगे, ठीक है। ठीक है, ये इंड्यूसमेंट ये है, मैं मान लेता हूँ। लाइक इधर कोई भी पॉइंट, फॉर एग्जांपल उसको ये इंड्यूसमेंट करेंगे, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये इंड्यूसमेंट है। बट आप खुद देखिए मार्केट के अंदर जो स्ट्रक्चर है वो बुलिश है या बिरिश है? अब मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर नीचे की तरफ चला गया। आपका जिस तरफ स्ट्रक्चर जा चुका है ना, आपने इंड्यूसमेंट उसी तरफ ही मार्क करनी है। तो अब आपके पास चौक पॉइंट है ना, जो चौक पॉइंट से पहले जो आपके पास डिफरेंट पुल बैक्स बनते हुए आ रहे हैं, आप उनको देखेंगे। ऊपर से आप बेशक तलाश कर लें, ठीक है। ठीक है, ये पुल बैक है, वैलिड पुल बैक है। मार्केट नीचे ये ऊपर गई है, फिर मार्केट, दैट इज आल्सो वैलिड पुल बैक। ऐसे स्विंग देखते जाएंगे हम। नीचे आई है मार्केट, ऊपर गई है, फिर नीचे आ गई है, दैट इज आल्सो वैलिड पुल बैक। अभी मैं थोड़ा जल्दी जल्दी इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको चीजें ज्यादा बता सकूं, बाकी मेरा और कोई मकसद नहीं है। छोटे स्विंग बनाकर दिखाऊं ताकि आपको इधर मसला ना। अच्छा, है ही नहीं। अच्छा, उसके बाद आपके पास नेक्स्ट पुल बैक। अब यहाँ पर आप अगर चेंज ऑफ करैक्टर भी हो गया, और ये जो हाई पॉइंट है ये आपके पास पुल बैक है, ठीक है, ये भी हमने मार्क कर लिया। बट देखेंगे मजीद कोई है या नहीं। हाँ, ये मजीद है, पुल बैक। तो एक्चुअल में इंड्यूसमेंट अब आप खुद मुझे बताएं कौन सा होगा? ये वाला होगा, या कि ये वाला, या कि ये वाला, या कि ये वाला? खुद बताएं कौन सा होगा। सारे नहीं होंगे, कौन सा होगा? ये वाला, बिकॉज दिस इज लास्ट, ये लास्ट है। इसको हम मार्क करेंगे प्रॉपरली, आईडीएम। ये आईडीएम क्या है? आईडीएम आपका फादर है, ठीक है, बेटे का फादर है। और जो बेटा है वो नीचे की तरफ, अब पहले वो बेटा जो था वो ऊपर की तरफ था, ठीक है, लेकिन अब स्ट्रक्चर डाउन आ गया तो वही बेटा हमारा नीचे की तरफ आ गया। तो ये हमारे पास बेटा है, ठीक है। अब बेटे को कैसे वेरीफाई किया गया है? पहले स्विंग बनना है, ठीक है, उसके बाद मार्केट में जाकर उस अब्बू को, उस अब्बू के साथ हाथ मिला लिए, तो देन इसकी लाइक पता चल रहा है कि ये जो बेटा है ना ये वेरीफाइड है, ठीक है। नादरा वाले गए हैं, अब्बू से वेरीफाई किया, देन पता चला है, ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास, सॉरी, ये ऊपर हाई पॉइंट में मार्क करना भूल गया था, ठीक है। ये हमारे पास आई था, ये कैसे कंफर्म हुआ था वो तो आपको मैंने बताया नहीं। हाँ, ये बैक से कंफर्म हुआ था। अच्छा, अब मार्केट ने अगेन क्या कर दिया? मार्केट ने अगेन चेंज ऑफ करेक्टर कर दिए, अगेन चौक हो गए। रीजन, हमारे आई को ब्रेक करके ऊपर चले गई है। अब यहाँ पर आपके पास डिफरेंट बने हैं, स्विंग्स बने हैं, ठीक है। आपके पास ये सारे स्विंग, बस लास्ट है पोर्शन है तो मैं सारी ही कर देता हूँ। स्विंग पुल बैक या इंड्यूसमेंट पॉइंट। स्विंग, नीचे से स्विंग, ऊपर यहाँ पर पुल बैक। आपके पास पुल बैक है।
इसके ऊपर कोई पुल बैक बना है? ठीक है, बना है ये पुल बैक, बट ये इसके इंटरनल में आता है, इसकी रेंज में नहीं आता। ये ब्रेक इधर हुई है, देन ये स्विंग कंप्लीट हुआ है। तो ये अंदर जितने भी लाइक और कुछ भी बनते रहेंगे ना, तो उन उन चीजों को आपने कोई फोकस नहीं करना, ठीक है। ये यहाँ पर बना है, ऑफ कोर्स बना है, बट आपके पास जो एक्चुअल बड़ा स्विंग है उसके अंदर बन रहे हैं, तो उनका कोई मकसद नहीं है। वैल्यू इस लाइन की होगी, इस इंड्यूसमेंट की होगी। ऊपर देख लेते हैं कोई बना है अगर, तो हाँ, ठीक है, हम इसको वेरीफाइड कर लेते हैं। मार्केट ऊपर गई है, नीचे आई है, फिर उसके ऊपर क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। अब ये जो पहला हाई पॉइंट था मेन, इसके ऊपर यहाँ पर इसने स्वीप की है, स्विंग नॉट वैलिड, स्वीप, स्विंग नॉट वैलिड, क्लोज, स्विंग वैलिड। पॉइंट हमारे पास पुल बैक, राइट टू लेफ्ट है या नहीं, राइट टू लेफ्ट है। ऊपर बेटा कंफर्म हो गया, या हायर है हमारे पास कंफर्म हो गया। नीचे फादर ने फादर के साथ आकर नादर वाला नाथ भी मिला लिया। ओके है, तो यही हमारी इंड्यूसमेंट है, ठीक है। दैट इज इंड्यूसमेंट। आई होप सो कि अब इसके बाद आपको जरूरत नहीं पड़ेगी कुछ और इसके बारे में सोचने की, समझने की, सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। मैं अगेन एक बार यहाँ पर एक छोटा सा स्ट्रक्चर बनाकर, ये आपके पास मेन पॉइंट है, ये हायर हाई कैसे कंफर्म होगा, मार्केट ऐसे ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। इसको अपने फादर समझना है, ये बेटे है ऊपर, मार्केट ने इधर फादर से पहले बेटे तक गई है, फिर आ गई है। जस्ट याद रखना चाहिए कि जो फादर है ये लास्ट वाला हो, ठीक है। ये जो आपके पास स्विंग है वो लास्ट वाला हो, सेकेंडली मार्केट अगर इसके साथ हाथ मिला है, ये पॉइंट वेरीफाइड हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ ब्रेक होगा, ये हायर लो हो गया, ये हायर हाई हो गया, और ये नीचे हायर लो था। ऐसी मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ चलता रहेगा। मैं कोशिश करूंगा जब मुझे टाइम मिले मैं ऐसी स्ट्रक्चर मैपिंग आपको एक दो बार और भी समझा दूं, ताकि आपके माइंड में जो भी कंफ्यूजन है वो भी क्लियर हो जाए, ठीक है। बिकॉज मैं आपके असाइनमेंट्स देखता हूँ तो उससे मुझे लगता है कि आपको किस चीज की जरूरत है, तो उसके रिलेटेड मैं वीडियो बनाता रहूंगा। अब मार्केट के अंदर ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ। अब इस केस में जो बेटा है वो नीचे की तरफ होगा, और जो राइट टू लेफ्ट लास्ट स्विंग होगा वो हमारे पास इंड्यूसमेंट होगी। दैट इज इंड्यूसमेंट। ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, वो ऊपर वाले जो है वो पुल बैक है। और प्लीज एक चीज को माइंड में रखना है कि आपका जो पुल बैक है वो तो एक आप किस साइड पर मार करते हैं वो चीज भी डिपेंड करती है। अब देखें, मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ जा रही है, ठीक है। अब नो डाउट यहाँ पर कोई ऐसे भी आपको पुल बैक नजर आ जाएगा जो बाइंग की तरफ होगा, बट एक्चुअल में मार्केट का स्ट्रक्चर डाउन वाली साइड पर हो गई है, तो आपके पास जो ऊपर वाली साइड पर पुल बैक है उनका कोई फायदा नहीं है। आपने पुल बैक उस साइड पर मार्क करना है जिस साइड पर मार्केट जा रही है। सेकंड एक और चीज जो लोग बनाते हैं, मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है ना, ऊपर की तरफ जा रही है, स्विंग इधर बन रहे हैं एल, एक दो तीन चार स्विंग, एक दो तीन चार स्विंग, एक दो तीन चार स्विंग, ऐसे बन रहे हैं ना। अब लोग इधर इधर स्विंग, इन स्विंग को मार कर रहे हैं, ठीक है, और इन इनमें से इंड्यूसमेंट निकाल रहे हैं। भाई वो इंड्यूसमेंट कैसे हो सकता है, मार्केट के अंदर आपका जो स्ट्रक्चर वो बुलिश है, तो बुलिश वाली साइड पर ही आपने इंड्यूसमेंट ढूंढनी है, ठीक है। इस चीज को अपने माइंड के अंदर बिठाना है, ठीक है। जब चौक आता है ना, चौक आता है, लोगों को एक्चुअल मसला ही तब बनता है जब चौक आता है। तो चौक आने से पहले आप इंड्यूसमेंट इस तरफ तलाश कर रहे थे, ठीक है। ये जो आपका लो है ना, ये लो पॉइंट, इसका भी आपने इस तरफ ही तलाश किया, बट जैसे ही चौक हो गया ना, अब ये चौक हो गया, अब आप इस तरफ तलाश करेंगे, ठीक है। नीचे से ऊपर वाली साइड पर पुल बैक्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। मैंने कोशिश की है कि इस चीज को मैं क्लियरिफाई कर पाऊं, बट अगर ये इसमें मसला आया तो मैं इसके बारे में अगेन वीडियो बना दूंगा, तो आपको फिर समझ आ जाएगी। बट अभी आज का दिन भी मैंने कोशिश की है कि आपको ईच एंड एवरी चीज समझ आ जाए। अगर आपको स्टिल कोई मसला आ रहा है, कोई मिसिंग चीज लग रही है, तो आप कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। उसके ऊपर मैं प्रॉपरली वीडियो बना दूंगा और प्रॉपरली चार्ट के साथ उसको मैचअप कर दूंगा, ताकि आपको चार्ट के अंदर उसको ढूंढने में मुश्किल ना हो। बाकी अगर आपको वीडियो लग रही है कि बेहतर है, तो आप और लोगों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। आई होप सो कि मैं बताने में शायद कोई कमी रह गई हो, कि मैं आपको ठीक से क्लियरिफाई नहीं कर पाया, बट लाइक अगर देखा जाए तो प्रॉपरली स्ट्रक्चर मैपिंग यही है, प्रॉपरली प्रॉपरली रूल्स यही है, आपने इनको फॉलो करना ही होगा अगर आप इस मार्केट में सरवाइव करना चाहते हैं। तो ये आसान नहीं है, ये मुश्किल है। इंड्यूसमेंट लोगों को नहीं समझ आती, 6 6 महीने नहीं समझ आती। अगर आपको अभी नहीं समझ आ रही तो इसमें मसला नहीं है, बट वही बात है कि आप इसको बार बार देखेंगे, बार बार प्रैक्टिस करेंगे, तो हर चीज आपको क्लियरिफाई हो जाएगी। बाकी फीमेल्स के लिए अलग, मेल्स के लिए अलग मैंने ग्रुप बना दिया। जो ऐसे लोग हैं जो मेरे साथ कहीं से अटैच नहीं है, वो जस्ट इस वीडियो को देख रहे हैं, तो वो मुझे लाइक इनबॉक्स में, लाइक फेसबुक पर मैं इसको अपलोड करूंगा, मुझे मैसेंजर पे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको ग्रुप के अंदर ऐड कर दूंगा। वहां वो इस चीज की प्रॉपरली प्रैक्टिस करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपका नंबर इधर लिख देता हूँ, ठीक है, अपना आप व्हाट्सएप पर भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो मेरे साथ डायरेक्टली इन टच नहीं है।
ये व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो फेसबुक ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। मेरी पर्सनल जो आईडी है उसके अंदर भी मैं इसको अपलोड कर दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट हफ्ता के लिए, बाय बाय। अल्लाह हाफिज।